बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है फर्दर फंक्शंस और इसकी एक्सरसाइज 2A और क्वेश्चन 4 अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। गिवन द फंक्शन g ऑफ x इज इक्वल टू mx प्लस c, गिवन दैट एंड दैट g ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 एंड g ऑफ 5 इज इक्वल टू -4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड ऑफ c, hence evaluate g of 3 and g of -4। तो सबसे पहले इसमें से हम जो इक्वेशन लिखते हैं जो हमें गिवन है, g ऑफ x, g फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमने नोट डाउन कर लिया। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें गिवन चीज़ें कौन कौन सी हैं। गिवन डाटा दैट इज g of 1 is equal to 5 and g of 5 is equal to -4, and what we have to find, इसमें सबसे पहले हमने एक तो m फाइंड आउट करना है, c फाइंड आउट करना है हमने, और सेम लाइक दैट वेल g ऑफ 3 एंड लास्टली g ऑफ -4। ये चार चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी। तो ये हमारे पास गिवन है g ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 एंड g ऑफ 5 इज इक्वल टू 4। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसकी जो फंक्शन g ऑफ x है, इसकी वैल्यू एम एक्स प्लस सी जो हमें गिवन है, ये नोट डाउन करेंगे। अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि इसमें ये वाली फॉर g ऑफ 1 इज इक्वल टू 5, तो इसके लिए हमने पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1, g ऑफ 1 इज इक्वल टू m इंटू 1 प्लस सी, हमने पुट कर देना है 1 x की जगह पे, जिधर x है उधर के उसकी वैल्यू 1 लगा देंगे हम। इट विल बी m प्लस सी। तो सेम अब हमारे पास इसकी जो वैल्यू है g फंक्शन g ऑफ 1 की, दैट इज़ 5। इसको हम इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, m प्लस सी इज इक्वल टू 5। इसको m प्लस सी इज इक्वल टू 5 इस तरह भी हम लिख सकते हैं। इट इज़ आवर इक्वेशन 1। अब सेम लाइक दैट हमारे पास जो सेकंड फंक्शन है, दैट इज g ऑफ 5 इज इक्वल टू -4। फॉर g ऑफ 5 इज इक्वल टू -4, तो जो फंक्शन है हमारे पास g ऑफ x, उसको रिलेट करेंगे g ऑफ x इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसमें हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 5, x इज इक्वल टू 5, g ऑफ 5 इज इक्वल टू m इंटू 5 प्लस सी। हमारे पास g ऑफ 5 की वैल्यू 4 गिवन है, वो हमने पुट कर दी, दैट इज -4, नॉट सिंपली 4, -4। 5m plus c will be here. It can also be written as 5m plus c is equal to -4. It is equation number 2। अब हम क्या करेंगे कि इनको इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ m एंड c। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। साइमल्टेनियसली, तो हम सबसे पहले जो इक्वेशन 2 है इसको लिखा, दैट इज m प्लस सी इज इक्वल टू -4। अब जो इसकी इक्वेशन 1 है इसको हमने लिखेंगे
m प्लस c इज इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे कि माइनस कर देंगे सबट्रैक्टिंग। सबट्रैक्टिंग में हम जो है ना साइन नीचे वाली जो टर्म होती है इसको इसकी चेंज कर देते हैं। इस इक्वेशन में जितने भी हमारे पास ये कोफिशिएंट है इनकी हम साइन चेंज करने जा रहे हैं। पहले प्लस थी अब माइनस हो जाएगी। तो +5 में से -1 माइनस होगा, इट विल बी 4m। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर हमारे पास -9 आ जाएगा। m इज इक्वल टू -9/4। अब ये हमारे पास इसकी वैल्यू m की आ गई है। इसको हम मिक्स नंबर की फॉर्म में भी लिख देंगे। 9 डिवाइडेड बाई 4, 4 2 टाइम्स आर 8, माइनस करेंगे इट विल बी 1। -2 होल 1/4। टोटल हमारे पास इसकी m की वैल्यू ये वाली आ गई है। एक वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। दोनों जो कांस्टेंट्स थे उनमें से अब हम c की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो इस वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। m प्लस c इज इक्वल टू 5। इधर हम ये वाली वैल्यू जो है फ्रैक्शन फॉर्म में इसको पुट कर देंगे। दैट विल बी -9/4 प्लस c इज इक्वल टू 5। इसको हम राइट साइड पे मूव करेंगे, कांस्टेंट टर्म को विद कांस्टेंट। c इज इक्वल टू 5 प्लस 9/4। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए इनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं 5/1 को मल्टीप्लाइड करते हैं 4/4 के साथ, प्लस 9/4। इट विल बी 20/4 प्लस 9/4। इनको हमने एलसीएम 4 आ गया इसका ऐड किया। 20 प्लस 9 इट विल बी 29/4। दिस इज द वैल्यू ऑफ c। अब इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 29/4, 4 7s आर 28। यस, तो अब इसमें से हम माइनस करेंगे, इट विल बी 1। our answer is 4 whole 1/7 इज इक्वल टू c। ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब ये वाली जो वैल्यू हमारे पास c और m की हमारे पास इधर आई है। c की वैल्यू 29/4 है और इसी तरह हमारे पास जो x की इसकी m की वैल्यू है दैट इज़ -9/4। इसको हम जो ओरिजिनल हमारे पास इक्वेशन गिवन थी g फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू mx प्लस c, इसमें m और c की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। g ऑफ x इज इक्वल टू दैट इज -9/4m की वैल्यू x एज इट इज़ प्लस 29/4। इसका हम अगर एलसीएम ले लें तो इट विल बी 4, इट विल बी 9x प्लस 29 g ऑफ x। अब हमारे पास g फंक्शन ऑफ x इन फॉर्म ऑफ कांस्टेंट्स हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमारी रिक्वायरमेंट थी इसके अलावा जो स्टार्ट में हमने डेटा लिखा था उसमें था हमने फाइंड आउट करना है g ऑफ 3 एंड g ऑफ -4। g ऑफ 3 फाइंड आउट करना है एंड g ऑफ -4 हमने फाइंड आउट करना है। इसके लिए फॉर g ऑफ 3 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3। तो गिवन इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी g ऑफ 1 इज इक्वल टू -9 इंटू
it is not 1, it is 3. It will be 3 प्लस 29 ओवर 4. इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 टाइम्स आर 27 विद माइनस साइन प्लस 29 इज ऑलरेडी हियर. इनको हम सॉल्व करेंगे. 29 हमारे पास प्लस है, माइनस 27 है, प्लस 2 विल बी हियर. जी ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2 ओवर 4. इसको कैंसिल आउट करेंगे, इट विल बी 1 ओवर 2 जी ऑफ 3. अब हम इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं. इसमें हमने फाइंड आउट करना है जी ऑफ -4. इसके लिए हम जो ना ओरिजिनल फंक्शन उसको रीराइट करते हैं. दैट इज -9x प्लस 29 होल डिवाइडेड बाई 4. इसमें हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू -4. दिस विल बी -4 एंड -9 इंटू -4 प्लस 29 over 4. It will be minus into minus, it will be plus 36 plus 29 over 4. अब हम इसको ऐड करने जा रहे हैं. 29 plus 36, it will be 5, 1 carry, and it will be 6. 65 over 4. इसको as it is हम लिख देंगे 65 over 4 जी ऑफ -4. अब 65 को हमने 4 पे डिवाइड करना है, तो 4 1 टाइम्स आर 4. इसमें से माइनस किया, इट विल बी 5, इट विल बी 2 एंड 5 को नीचे कैरी किया, इट विल बी 25. 4 6 आर 24. माइनस किया, इट विल बी 1. तो हमारे पास 16 होल 1 over 4 is the answer of this part.